फिर से आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है टेस्ट योर सेल्फ में। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का खास करके दोस्तों, जिसमें हम लोग जीके, समान अध्ययन और उसके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन जो पूछा गया है वैसे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए थे कल। ये आपको मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट अभी नहीं बना है, आप मेरा चैनल खोलिएगा तब वो मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो इसके भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहना है। ठीक उसी तरह से आपको पहले खुद से पहले आपको क्वेश्चन को लगाना है, खुद से पहले आप ट्राई कीजिएगा कि कितना बनता है आपसे। ठीक है, साथ में हम आंसर को भी बताते चलेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शुरू होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कावेरी या कृष्णा। ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, महानदी, कावेरी या कृष्णा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? करों में कमी, मजदूरी में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920, 1922 या फिर 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। तो उसका मुख्य अभियुक्त थे कौन? अब मुख्य अभियुक्त थे बलिन दास या अरविंद घोष या फिर जतिन मुखर्जी या फिर भगत सिंह। तो हावड़ा षड्यंत्र केस का जो मुख्य अभियुक्त थे वो है, आंसर हो जाएगा जतिन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ गया है। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? बास्केटबॉल, स्नूकर, तैराकी या नौकायान से। तो बटरफ्लाई शब्द जो संबंधित है वो संबंधित है तैराकी से। ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये डेट वाला जो दोस्तों एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। दिवस वाला जितना भी है आपको ध्यान में रखना है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं खास करके। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 15 मार्च, 9 अप्रैल या फिर 10 अप्रैल। तो आंसर इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वाटरलू कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, फ्रांस, स्पेन या फिर कनाडा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वाटरलू कहाँ स्थित है? तो वाटरलू स्थित है फ्रांस में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2nd नंबर। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचयक बैटरी में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कम से कम 20 से 25 बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं, दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक या फिर एसिटिक अम्ल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सीसा संचयक बैटरी में किसका उपयोग यूज किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर दोस्तों किसी का आंसर गलत हो तो आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिस्टेक होता है, एक आध बार मिस्टेक हो जाता है दोस्तों आंसर बताने में। तो अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये नहीं वो होगा। चलिए थैंक यू। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कब या फिर किसकी सलाह से? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह लेकर भंग करता है, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री की सलाह पे। दोस्तों अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पे। लेकिन ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन ये इनका सिफारिश अगर मन हुआ तो लिए, नहीं हुआ
तो ये किन्हीं और की भी सलाह पे ये कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जनरली इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है द्विशासन, मराठा युद्ध, सहायक संधि की प्रथा से, या फिर लास्ट ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त से। तो दोस्तों इसमें भी कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग सहायक संधि की प्रथा से ये टिक मार देते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है अस्थाई बंदोबस्त से। ये अस्थाई बंदोबस्त कहाँ हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लगाया गया था, तो ये बंगाल में लगाया गया था। अगर डेट की बात कर दें तो 1793 ईस्वी में। अगला नंबर 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच संव्यावहृत करता है। संव्यावहृत करता है प्रशासनिक सुधारों को, ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को, या फिर शैक्षणिक सुधारों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शैक्षणिक सुधारों का, ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा इसका आंसर। चलिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? समुद्र मार्ग के माध्यम से भारत का खोज किसने किया? डचों द्वारा किया गया, अंग्रेजों, फ्रेंचों या पुर्तगालियों के द्वारा। तो इसका जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों ये कौन खोजा था, उस व्यक्ति का नाम कौन है जो भारत आने वाला पहला व्यक्ति था पुर्तगाली? तो वो था वास्को डी गामा। अच्छा, कब आया था? तो ये आया था 1498 में। 1498 ईस्वी में ये भारत पहुंचे थे समुद्री मार्ग के माध्यम से। और उसने सबसे पहले भारत में कहाँ पहुंचा, तो वो जगह का नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो जगह का नाम है कालीकट। विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये जो डेट दिख रहा है 4 जुलाई 1776, ये विश्व के इतिहास में इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्यों? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है प्लासी के युद्ध के लिए, तो प्लासी के युद्ध आपको पता होगा, तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर ऑप्शन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो ये तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि 1498 में वास्को डिगामा ने, पुर्तगाली जो थे, पहली बार कालीकट पहुंचे। तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई थी, या फिर अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। तो इसका आंसर बिल्कुल 4th नंबर ही होगा, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? 1962 का जब चीन भारत युद्ध हुआ था तब, 1966 का जब सूखा, भारत में बहुत बड़ा सुखाड़ पड़ा था 1966 में, तब हुआ था, या फिर 1971 का पाकिस्तान युद्ध, या फिर लास्ट ऑप्शन 1965 का पाकिस्तान युद्ध। तो भारत में योजना अवकाश जब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1966 के सूखा के बाद। तो आंसर हो जाएगा इसका 2nd नंबर। अगला नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रधानमंत्री। ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया, या फिर सिंघवी समिति। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन हुआ था, वो हुआ था बलवंत राय समिति के द्वारा। संवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है, संवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या होगा? तो इसका ऑप्शन राष्ट्रीय आय, औसत प्रति व्यक्ति आय, आयात, या फिर निर्यात। तो इसका आंसर हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? मलिक खान, सरखेल, सिपा सलार। सिपा सलार। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक खान, सरखेल, सिपा सलार। तो इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर सही हो जाएगा 2nd नंबर। तो दोस्तों 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, उसे खान बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? अग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान, कांतरी चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो कोयला जो दोस्तों पाया जाता है वो कांतरी चट्टान से निकाला जाता है।
सातवीं अनुसूची में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा के अध्यक्ष के भत्ते और पेंशन, भाषाओं का उल्लेख शायद 8वीं अनुसूची में। दोस्तों ये तो आपको पता होगा, तो ये तो होगा नहीं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है, पंचायती राज का उल्लेख है। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है। और रौलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? यहाँ सिर्फ रौलेट कर दिया, कहीं कहीं पे रौलेट एक्ट भी कर देता है। रौलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये डेट दिया हुआ और ये इम्पोर्टेंट भी है। 1917, 1919, 1921 या फिर 1923 में। 1923 में तो अभी हम लोग दोस्तों पढ़े थे स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों ये हुआ था, रौलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ था 1919 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया था? यहाँ भी डेट दिया हुआ है 1909 में, 1919, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू हुआ था 1919 में। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा रिलेशन है वीर सावरकर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था, तो सीधे से अगर आप बोलिएगा तो जिम्बाब्वे का पुराना नाम या पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? रोडेशिया, माली, नामीबिया या फिर जंजीबार। तो दोस्तों जिम्बाब्वे को पहले रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। ये मिटा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, पता चल जाएगा। 12 डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। ऑप्शन दिया हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब में, बम्बई कर्नाटक में या फिर पूर्वी बंगाल में। तो ये पूर्वी बंगाल में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 52वां संविधान संशोधन, 58, 58, 58, 56वां या फिर 73वां। तो दोस्तों गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था 56वां, यानी कि 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन देते हैं वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, CSO, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय। तो आर्थिक सर्वे प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। आदि मानव की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आग, पहिया, बैलगाड़ी या फिर कृषि। तो दोस्तों आदि मानव के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खोज मानी जाती है आग। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? लोहा, सोना, चांदी या तांबा। ये तो आपको पता होगा, इसका भी आंसर आप जानते होंगे, इसका भी आंसर आपको पता होगा। सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? लोहा, सोना, चांदी या फिर तो तांबा। तो दोस्तों लोहा की तो आपको पता हो कि लोहा की बहुत बाद में खोज की गई थी, लेकिन सबसे पहले तांबा धातु का खोज हुआ था। अगला नंबर, बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है पिटक, धर्म ग्रंथ, मिताक्षरा या फिर क्षुद्रक। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक या फिर पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है, वो है पिटक। मदीना कहाँ स्थित है? अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों मक्का मदीना आपको पता होगा, तो मदीना स्थित है सऊदी अरब में। गारसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी या फिर शरावती। तो गारसोप्पा जो जलप्रपात है वो स्थित है शरावती नदी पे।
वर्तमान में भारत की साक्षरता दर कितना है? 60%, 74.04%, 40% या फिर लास्ट ऑप्शन 54.16%। तो वर्तमान में भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। भारत में सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे या फिर दक्षिण रेलवे। तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे मंडल है वो है उत्तर रेलवे। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करती है? दोस्तों दो नदी है, पहला नदी है नर्मदा नदी और दूसरा नदी है ताप्ती नदी। तो इसके बीच से कौन सा पहाड़ी गुजरती है और ये दोनों नदी को अलग कर देती है? तो उसी का नाम बताना है अरावली, सोमेश्वर, सतपुरा पहाड़ी या फिर हिमालय पहाड़ी। तो दोस्तों ये है सतपुरा पहाड़ी जो ये दोनों नदियों को अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी कौन सी है? पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम में स्थित भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कि ये इस तरफ इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो दोस्तों इसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर पट्टी जो है आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल स्थित है, तो बंगाल से इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस ट्रिक से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? कृष्णा नदी, कावेरी, लूनी या फिर नर्मदा नदी। तो वो है दोस्तों लूनी नदी। कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इजी क्वेश्चन है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों कपास की जो खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा उपज होती है काली मिट्टी में। 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ये डेट दिया हुआ 1951 में। तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर मद्रास। तो ये हुआ था दोस्तों दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेके रोलिंग, शिरीन इबादी, जेके ईशान या फिर जेम्स हिक्की ने। चलिए इसका आंसर बताइएगा। तो दोस्तों भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स हिक्की था। आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता स्थित विलियम फोर्ट को किसने बनवाया था? कलकत्ता में एक विलियम फोर्ट है, तो वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन दिया हो लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो ये बनवाया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अमेजन नदी कहाँ स्थित है या फिर कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में उत्तरी। ये बहुत लोगों को पता है कि अमेजन अमेरिका में है, लेकिन ये जब दक्षिण उत्तरी कर देता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो अमेजन नदी दोस्तों बहती है दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया क्वेश्चन और कुछ नया तरीका से लेके आएंगे।